नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे जीवन नहीं मरा करता है इस कविता का भावार्थ। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कवि कहता है कि कुछ सपनों के टूट जाने पर छिप छिप कर रोने वाले ये आंसू मोती के समान होते हैं, कीमती होते हैं। इन्हें व्यर्थ में मत बहने दो, क्योंकि सिर्फ कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन खत्म नहीं होता है। कवि के अनुसार जीवन में उतार चढ़ाव तो आना स्वाभाविक है। माला बिखर गई तो क्या है, खुदाई हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। नीलाम होना, बिक जाना। यदि माला टूट जाती है तो कोई समस्या नहीं है, बल्कि हम माला के बिखरे हुए मोतियों से नए प्रकार की आकर्षक माला तैयार कर सकते हैं। इससे स्वयं ही समस्या समाप्त हो जाती है। यदि कष्ट पड़ने पर हमारे आंसू नीलाम अर्थात किसी को दिखाई देते हैं तो समझना चाहिए कि हमारी तपस्या पूरी हो गई है। कवि इन पंक्तियों से स्पष्ट करना चाहता है कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। जिस तरह हम सुखों का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार हम दुखों का भी स्वागत करना चाहिए। दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं कि अंधकार में अर्थात बुरे वक्त में किसी तरह फटी पुरानी कमीज व चिथड़ों से तन ढकने वाले गरीबों, सिर्फ कुछ दीपकों के बुझ जाने से सारा आंगन अंधकार में नहीं हो जाता। कवि ने यहाँ यह बताने का प्रयास किया है कि सिर्फ कुछ दुखों की वजह से जीवन का आंगन अंधकार में नहीं हो सकता, क्योंकि समय आने पर जीवन के आंगन में फिर से सुख के दीप स्वयं ही प्रज्वलित हो उठेंगे। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। इस संसार में कोई भी वस्तु पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकती, बल्कि उसका रूप बदल जाता है। जैसे समय समय पर पोथी की जिल्द बदल दी जाती है और चांदनी वाली रात सुबह होने पर धूप की धोती पहने हुए दिखाई देती है। यहाँ कवि ने संसार में आत्मा की शाश्वतता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आत्मा अमर है और यह समय समय पर सिर्फ अपना शरीर बदलती रहती है। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। यहाँ कवि कहते हैं, नए नए रंग बिरंगे वस्त्रों में आकर जीवन में खुशहाली के रंग भरने वालों को एक दिन तुम्हारे अचानक चाल बदलकर चले जाने से जीवन के रंग खत्म नहीं हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ कुछ खिलौनों के खो जाने से बचपन खत्म नहीं हो जाता। कवि यहाँ कहते हैं कि सिर्फ कुछ खुशियों के खत्म हो जाने से जीवन का आनंद व खुशहाली समाप्त नहीं हो जाती है। बार गगरिया फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। यहाँ कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अनगणित गगरियों के फूटने पर भी पनघट के चेहरे पर किसी प्रकार की चिंता नहीं दिखाई देती है, उसी प्रकार समुद्र में न जाने कितनी नावें डूब गई, लेकिन डूब जाने के भय से तट की चहल पहल खत्म नहीं होती है। कवि यहाँ स्पष्ट करना चाहता है कि संसार में जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। किसी के आने और जाने से इस संसार को फर्क नहीं पड़ता है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर को शीश पर, उपवन नहीं मरा करता है। तम अर्थात अंधकार को बढ़ाकर
लौ अर्थात रोशनी की आयु घटाने का प्रयास करने वालों पतझड़ की लाख कोशिशों के बावजूद भले उपवन की सुंदरता पूरी तरह से समाप्त हो जाए, लेकिन वह मरता नहीं है। कवि यहाँ जीवन के संघर्ष को स्पष्ट करते हुए बताना चाहता है कि दुख के पतझड़ के बाद सुख का वसंत आना निश्चित है, अतः हमें निराश नहीं होना चाहिए। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। कवि यहाँ कहना चाहता है कि माली भले ही पूरे उपवन को नष्ट भ्रष्ट कर लूट ले, लेकिन फूलों की सुगंध को वह नहीं लूट सकता है। लाख प्रयासों के बावजूद तूफान धूल को भले ही अपने झोंकों के साथ दूर फेंक दे, लेकिन उसके अस्तित्व को नहीं खत्म कर सकता है। कवि यहाँ बताना चाहता है, यदि रक्षक भक्षक बन जाए तो भी किसी का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। नफरत के बीज बोने और अच्छे व्यक्तियों पर लांछन लगाने वालों, सिर्फ कुछ मुखड़ों अर्थात लोगों के नाराज हो जाने से दर्पण टूटकर बिखर नहीं जाता है। इन पंक्तियों से कवि यह संदेश देना चाहता है कि कुछ बुरे लोगों की साजिश से पूरे समाज व देश की एकता, प्रेम व सहिष्णुता समाप्त नहीं हो सकती है।